भूत प्रेत जिन्न इनकी चर्चा बहुत होती है आजकल। और बहुत सारे लोग कितने पैनिक में भी ये देख रहे हैं, आप आए दिन आपको किस्से सुनाई देते हैं। ये क्या वास्तव में होते हैं? शास्त्र सम्मत क्या है? इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? और फिर इस परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे कि भूत के विषय में बहुत सारी नई चीज़ें आपको पता चलेंगी। और इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे उत्तम नारायण पांडे जी बड़ी अच्छी चीज़ें लेके आते हैं। और कहीं कोई डाउट होता है हमें, जिसको हम ऑथेंटिक मानते हैं, गीता, तो भगवत गीता में इसके विषय में क्या मिलता है वो भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और आप इस टाइप की वीडियोस जो लॉजिकल हैं, जो बहुत सारी तार्किक हैं, जो बहुत सारी शास्त्रोक्त हैं, आपको गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोस मिलते चले जाएंगे। लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके प्लीज़ ऑल का बटन दबा दें। और भूत के विषय में बहुत सारे वीडियोस आपको गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोस में मिलते चले जाएंगे। मगर ये वीडियो केवल इसलिए बना रहा हूँ कि भूत होते भी हैं। ये केवल केवल एक भ्रम है, एकमात्र लोगों का एक वहम है। एक लोगों ने एक कंसेप्ट हैं, जो गलत कंसेप्ट आदमी ने भूत के प्रति अपने मन में पैदा कर लिए। वो सारे भ्रम आपके दूर हो जाएंगे आप शास्त्रों के नाम सुनेंगे तो। देखिए, सुनिए उत्तम नारायण पांडे जी और मेरे बाल सखा ये अजय दास, कृष्ण दास, ये बस क्या है, इनका गीता पे रमे हुए हैं, गीता में है बिल्कुल। ये इनके बहुत सारे वीडियोस गीता पे हैं, हज़ारों की संख्या में। तो वो एक अलग विषय हो जाएगा, मगर इनकी बात मैं ऑथेंटिक मानता हूँ। देखिए सुनिए, भूत प्रेत को लेके आज आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सीताराम। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे। बचपन से ही हम अपनी दादी नानी से भूत प्रेतों के संबंध में कहानियाँ सुनते चले आ रहे हैं कि भूत ऐसे होते हैं, इतने प्रकार के होते हैं, या उसको भूत ने पकड़ लिया तो वो ऐसी गतिविधियाँ करने लगा। लेकिन शास्त्रों में भूतों के बारे में, भूतों की उत्पत्ति के बारे में, भूतों के प्रकार के बारे में, भूतों के लक्षण, भूतों द्वारा क्या रोग उत्पत्ति हो सकती है, या जो भूत मनोविकार उत्पन्न कर देते हैं, इन संबंध में क्या चर्चाएं हैं। देखिए, इसके संबंध में छांदोग्य उपनिषद, अथर्ववेद, कूर्म पुराण, अग्नि पुराण, महाभारत, पद्म पुराण, वामन पुराण जैसे गरुण पुराण शास्त्रों में भूत प्रेतों के बारे में विस्तार से चर्चा है। सबसे पहले अगर कूर्म पुराण की एक कथा को देखें तो कूर्म पुराण में एक कथा आती है कि सृष्टि के सृजन के समय भगवान विष्णु यानी गोविंद से आज्ञा प्राप्त करके जब ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे तो सृष्टि के सृजन के लिए उसकी इच्छा से तपस्या करने लगे। तपस्या बहुत लंबे समय तक चलने लगी, लेकिन उसका फल उनको प्राप्त नहीं हो रहा था। तो जब बहुत समय तक असफल तपस्या उनकी होने लगी तो उनके अंदर दुख और क्रोध की उत्पत्ति हुई। और उस जो क्रोधावस्था थी उनकी, उस क्रोधावस्था में उनके नेत्रों से अश्रु की बूंदें गिरने लगी। तो उन्हीं आंसुओं के बूंदों से विभिन्न प्रकार के भूत प्रेतों की उत्पत्ति हुई। जैसे शिव पुराण में आपने ये कथा सुनी है कि भगवान शिव के नेत्रों से जो अश्रु गिरे उससे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई, इसी प्रकार से कूर्म पुराण में ये कथानक है कि सृष्टि के प्रारंभ में सृष्टि बनाने के लिए जब ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे और सृष्टि नहीं बन पा रही थी तो उसमें जो क्रोध से उनके आँखों से नेत्र बिंदु गिरे, यानी आंसू गिरे, उससे ही भूत प्रेत हुए। इसका मतलब क्या है कि ये जो भूत प्रेत हैं इनकी उत्पत्ति दुख और क्रोध से मानी गई है। तो एक चीज निश्चित है कि किसी भी भूत प्रेत के अंतर्गत दुख और क्रोध अवश्य होगा। इसी प्रकार से मार्कंडेय पुराण के अनुसार भूतों की उत्पत्ति अधर्म से मानी गई है। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय शास्त्रों में प्राप्त होता है। और अगर हम अग्नि पुराण का अवलोकन करें तो अग्नि पुराण में 16 प्रकार के मानवेतर शक्तियों की चर्चा है जो मनुष्य को पीड़ित करती हैं। प्रेत, डाकिनी, वेताल, पिशाच, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, शकुनी, पूतना, विनायक, मुखमंडिका, रेवती, वृद्ध रेवती, उग्र, वृद्धिका और मातृग्रह। वैसे तो वामन पुराण कहता है कि भूत प्रेतों की संख्या करोड़ों में है, लेकिन मुख्य रूप से ये 16 जो हैं ये माने जाते हैं। पद्म पुराण में तो इनकी आकृति भी बताई गई है कि इनकी आंखें भूरे रंग की होती हैं, बड़े भयानक मुख वाले होते हैं, दैन्यता इनके अंदर रहती है,
बाल इनके सीधे खड़े खड़े होते हैं, इनकी जिह्वा हमेशा गतियुक्त रहती है, उनकी ओठ जो है वो लंबे होते हैं, जांघें इनकी लंबी होती हैं, शिराएं इनकी स्पष्ट हैं, शारीरिक अंग इनके बहुत लंबे होते हैं और तुंड के समान यानी चोंच के समान इनकी रचना होती है, आंखें अंदर की ओर होती हैं और पूरा शरीर जो है वो अस्थिपंजर जैसा, यमदूत के जैसा लगने लगता है। तो ये भी इनकी आकृति के संबंध में बताया गया है। अच्छा, वामन पुराण में इनके इन भूत प्रेतों का जो सर्वाधिक प्रिय आहार है वो रक्त बताया गया है कि ये जो भूत प्रेत हैं इनको सबसे प्रिय जो लगता है वो रक्त है। अच्छा, इनमें से मुख्य रूप से कुछ चर्चाएं अगर मैं कर दूं तो राक्षस किसको कहते हैं? ये राक्षस परदारा यानी दूसरे की स्त्री और दूसरे के धन के लिए सदैव लालायित रहते हैं। इनका स्वभाव आक्रामक होता है, स्वाध्याय भी इनके अंदर होता है, शिव की भक्ति भी कर सकते हैं ये। अब यहाँ ध्यान देंगे, यानी वो मनुष्य भी जो दूसरे की स्त्री और दूसरे के धन को अपहरण करने का सोचता है वो भी राक्षस ही माना जाएगा और इस भावना के साथ जिसकी मृत्यु होगी वो राक्षस बनेगा। तो एक प्रकृति भूत प्रेतों में राक्षस की जो है वो इस तरीके की है। अपनी पौराणिक कहानियों में देखें कि जितने भी राक्षस हैं उनमें ये दो चीज़ें, यानी कि स्वर्ग लूट लो, सबके राज्य हड़प लो, ये भावना प्रमुख रही है। पिशाच कौन होते हैं? जो सदैव मांसाहारी हैं, अविवेकी हैं, अज्ञानी हैं, असत्य बोलते हैं और अपवित्र रहते हैं। दैत्य कौन है? जो शारीरिक बाहुबल से संपन्न है, युद्ध प्रिय है। इसी तरीके से बहुत सारे इनके भेद बताए गए हैं। यक्ष कौन है? जो अत्यधिक धन से युक्त हैं और विविध प्रकार के भोग विलास की प्रवृत्ति जिनमें रहती है। विद्याधर कौन है? जो विद्वान भी हैं और विशेष रूप से वैज्ञानिक प्रकृति के हैं। इनको पौरुष शक्ति पर इनके अपने विश्वास रहता और ये भगवती भवानी के भक्त होते हैं। तो इस तरीके से भूत प्रेतों की स्थितियां हैं। कुष्मांड के बारे में अगर कहें तो मानसिक वृत्तियों का नाश करने वाले होते हैं, मनुष्य की स्मृति को कम कर देने वाले होते हैं। तो कहने का आशय ये है कि ये जो भूत प्रेत हैं ये मात्र कल्पना नहीं है, हमारे शास्त्रों में इनका विशद वर्णन है। तो अगर आपको भी इनके संबंध में जिज्ञासा है तो जिन शास्त्रों की चर्चा मैंने की उन शास्त्रों को आप स्वाध्याय करें, आप पाएंगे कि ये बातें निराधार कल्पना से युक्त नहीं है। सीताराम। हरे कृष्णा। देखिए, भूत और प्रेतों के विषय में तो पुराणों में कहा गया है कि इनका अस्तित्व होता ही है। श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर कथा आती है कि धुंधुकारी किस प्रकार से प्रेत योनि को प्राप्त हुआ था, क्योंकि वो एक ब्राह्मण का पुत्र था और अत्यंत अत्याचारी था, तो उसको मरने के बाद प्रेत योनि की प्राप्ति हुई। और गोकर्ण जी से जब उसने श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण किया तब उसको जो है उसका उद्धार हुआ। इसी प्रकार से यहाँ पर जो हमारी गरुड़ पुराण है उसके अंदर भी आता है कि परस्य योषितम हृत्वा न्यासापहरणेन च ब्रह्मस्वहरणाश्चैव जायते ब्रह्म राक्षसः। अर्थात जो पर स्त्री का हरण करता है, किसी की धरोहर का, धन का हरण करता है अथवा ब्राह्मण के धन का अपहरण करता है, उसको ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है। जो ब्रह्म राक्षस होता है ये सब इन भूतों प्रेतों का राजा होता है। तो इस प्रकार से भूत प्रेत इत्यादि का अस्तित्व है और ये क्योंकि योनि वायु प्रधान है इसलिए अनेक प्रकार के आकार ग्रहण कर सकते हैं ये लोग। श्रीमद् भागवत में आया है कि धुंधुकारी किस प्रकार से प्रेत योनि को प्राप्त करके अनेक प्रकार के आकार, कभी किसी जानवर का या बहुत अधिक डरावने आकार को धारण करके और लोगों को डराता भी था। इस प्रकार से इसका पुराणों के अंदर जो है प्रसंग आता है। हरे कृष्ण।